नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर लक्ष्य अध्ययन में। ठीक है, और मैं आपके बीच में कॉन्स्टिट्यूशन के कम से कम 4 टॉपिक कवर करने वाला हूं। हम क्वेश्चन बेस पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन के साथ साथ पूरा टॉपिक आपका क्लियर होता जाएगा। तो ज्यादा समय न लेते हुए आपका शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम कि जो हमने भारतीय संविधान में विभिन्न स्रोत जो लिए हैं, यानी कि अन्य देशों के विभिन्न स्रोत को हमने अपने संविधान में समाहित किया है। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमने किस देश से क्या लिया है। तो आज मैं 3 क्वेश्चन है आपके पास, इसके बाद और भी क्वेश्चन लिखवाऊंगा। तो हर ऑप्शन में आपको कुछ ना कुछ छिपा हुआ दिख रहा है कि किससे हमने क्या लिया है। सभी ऑप्शन को एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे और ये टॉपिक आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, किस देश के संविधान से हमने मूल अधिकारों को लिया है। मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया है। ठीक है, तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, यूएसए, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी। ठीक है, तो अगर यूएसए की बात करें तो यूएसए से हमने 4 चीजों को लिया है। सबसे पहले हमने लिया है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, दूसरा हमने लिया है उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का पद। और तीसरा हमने लिया है मौलिक अधिकार, यानी कि मूल अधिकार। ठीक है, तो 3 चीजें आपकी क्लियर होगी। यूएसए से हमने क्या लिया है, न्यायिक पुनरावलोकन लिया है, उपराष्ट्रपति का पद लिया है, मौलिक अधिकार लिया है। अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो हमने क्या लिया है, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता। ठीक है, संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय शासन, विधि का शासन, विधि का शासन। और एक हमने लिया है कानून के समान समानता। कानून के समक्ष, कानून के समान समानता। समानता। ठीक है, इसके बाद अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहां से हमने प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना की भाषा। ठीक है, और अगर हम जर्मनी की बात करते हैं तो जर्मनी के संविधान से हमने आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध। तो मुझे आशा है आपको क्लियर हो गया होगा। आंसर आपका क्या है पहले का। मूल अधिकार हमने कहां से लिया है, यूएसए से। ठीक है, मूल अधिकार हमने यूएसए के संविधान से लिया है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को हमने किस देश से लिया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, रूस है, फ्रांस है, दक्षिण अफ्रीका है और जापान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जापान। बाकी के 3 ऑप्शन देख लेते हैं। अगर दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो यहां से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया। और अगर फ्रांस की बात करें तो फ्रांस से हमने संसदीय गणतंत्र। संसदीय गणतंत्र लिया है। ठीक है, रूस की बात करें तो यहां से हमने मौलिक कर्तव्य लिए हैं। मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने कहां से लिए, जापान के देश से। जापान देश से लिए। ठीक है, और बाकी जो ये चीजें हमने कहां से लिए, फ्रांस से हमने संसदीय गणतंत्र लिया है, रूस से हमने मौलिक अधिकार लिए हैं और दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया वो ली है। बात करते हैं संसदीय गणतंत्र हमने कहां से लिया है। ठीक है, तो आंसर आपको मिल गया होगा इससे पहले क्वेश्चन में। ये लिया हमने फ्रांस के संविधान से। अगर कनाडा की बात करें तो यहां से हमने लिया है संघीय व्यवस्था। ऊपर लिख दे रहा हूं, संघीय व्यवस्था। ठीक है, कनाडा से हमने संघीय व्यवस्था को लिया है। आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व। ठीक है जी। और अगर जर्मनी की बात करें तो जैसा हमने ऊपर देखा है, आपात उपबंध। आपात उपबंध। ठीक है, तो मुझे आशा है आपको बिल्कुल तीनों क्वेश्चन क्या है आप क्लियर हो गए होंगे कि किस देश से हमने क्या लिया है। संसदीय गणतंत्र की बात करें तो हमने कहां से लिया है, फ्रांस के संविधान से। ठीक है, तो ये हमारा क्या टॉपिक था, ये टॉपिक था हमारा हमने विभिन्न देशों के संविधान से क्या क्या विभिन्न स्रोत लिए हैं। ठीक है, और इस पर अगर मेंस में जाए तो उसमें बात बनती है, मतलब कहा जाता है विद्वानों का कि चूंकि भारतीय संविधान में विभिन्न स्रोतों को क्या है समाहित किया गया अन्य देशों की संविधान से, और इस आधार पर भारतीय संविधान को उदार का थैला भी कहा जाता है। लेकिन अगर इसका आंसर की बात करें तो ये मेंस का टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, अभी आपका क्योंकि एनटीपीसी वगैरह के एग्जाम चल रहे हैं, आने वाले एसएससी, यूपी, एसआई
और इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी और यूपी टेट का जो भी पेपर है सभी में आने की इसकी संभावना है। इसलिए मेरा टॉपिक बेस क्या है, आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है। आपका बिल्कुल एक टॉपिक क्लियर हो गया कि हमने विदेशों से क्या लिया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम बनाते हैं, या नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा मौलिक अधिकार से। ठीक है जी, तो नेक्स्ट बात करते हैं फंडामेंटल राइट अर्थात मौलिक अधिकारों की। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो पूछा जाता है कि किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है भाग 3। भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है और भाग 3 को ही क्या कहा जाता है, भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, भाग 2 की बात करें तो भाग 2 में क्या है, नागरिकता। नागरिकता। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व और भाग 1 में केंद्र और राज्य तथा संघ। राज्य तथा संघ की बात होती है। ठीक है, तो जो भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, भारत के भाग 3 को, संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। कई बार अगर पूछ रहे हैं भाग 2 में क्या है, तो भाग 2 में नागरिकता है, भाग 4 में नीति तत्व है, भाग 1 में केंद्र और राज्य तथा संघ का संबंध बताया गया है, यानी कि भारत। ठीक है, भारत राज्यों और संघ से मिलकर बना है, संघ क्षेत्र से मिलकर बना है। दूसरा है भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। पहला है समानता का अधिकार। ठीक है, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता। और 5वां है संस्कृति। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। ठीक है, और जो छठा है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का राइट, अधिकार। ठीक है, क्या है क्वेश्चन की कितने मौलिक अधिकार है, तो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है। समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब क्वेश्चन है हमारे पास प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 16 की अगर बात करें तो अनुच्छेद 16 बताया गया है कि किसी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग भेदभाव, ठीक है, इन आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर 19 की बात करें तो 19 का है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है, उसमें विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। ठीक है, विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। ठीक है, तो जो 19 है हमारा, उसमें जो पहली स्वतंत्रता है वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो जो पहली स्वतंत्रता है वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसी के अंतर्गत क्या है हमारा प्रेस की स्वतंत्रता का भी अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 19। और अगर हम 22 की बात करें तो इसमें बताया गया है अपराध गिरफ्तारी एवं निवारक निरोध के संबंध में। निवारक यानी कि गिरफ्तारी एवं निवारक निरोध के संबंध में संरक्षण की बात कही गई है। और अगर अनुच्छेद 31 की बात करें तो भारतीय संविधान में अगर वर्तमान में देखा जाए तो अनुच्छेद 31 का कोई प्रावधान नहीं है। 44वां संविधान संशोधन 1978 यानी कि 1978 में जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था उसके अनुसार अनुच्छेद 31 को हटा दिया गया था। ठीक है, क्योंकि ये संपत्ति का अधिकार था, ये संपत्ति का अधिकार था, इसको निरस्त कर दिया गया था। कब? 44वां संविधान संशोधन 1978 में। ठीक है, और इसकी जगह एक नया मौलिक अधिकार जोड़ा गया, एक नया आर्टिकल जोड़ा गया 300A, अनुच्छेद 300A। ठीक है, और इसमें क्या किया गया, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार घोषित किया गया। ठीक है, अगर वर्तमान में आपसे पूछा जाए कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है कानूनी अधिकार, तो आपको बताना है संपत्ति का अधिकार वर्तमान में कानूनी अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस बात में कहा गया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? ठीक है, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है शंकरी प्रसादवाद, गोलकनाथवाद, केशवानंद भारतीवाद
और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है केशवानंद भारतीवाद 1973। 1973 में कहा गया था, ठीक है। इससे पहले अगर शंकरी प्रसादवाद की बात करें 1951, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो मौलिक अधिकार है इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, ठीक है। उसके बाद एक वाद और आता है गोलकनाथवाद, और गोलकनाथ में कहा गया कि जो 368 है, जो हमारा आर्टिकल 368 है, उसमें क्या है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है, ना कि शक्ति प्राप्त है। तो उसके बाद एक संविधान संशोधन और होता है 24वां संविधान संशोधन 1971 1931 में। एक संविधान संशोधन और होता है 1931 में, और जिसमें प्रक्रिया के साथ साथ शक्ति शब्द जोड़ा गया। तो वर्तमान में उसके बाद अगर देखा जाए 1931 के संविधान संशोधन के बाद देखा जाए तो 1973 में एक केस और आता है केशवानंद भारतीवाद, और इसमें बताया गया है कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं इसमें संशोधन किया जा सकता है, मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। तो यह क्या है, आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है जी, यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं अस्पृश्यता का अंत, ठीक है। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 15 की अगर बात करते हैं तो अनुच्छेद 15 में बताया गया है किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, मूल वंश, स्थान, लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 17 में बताया गया है कि अस्पृश्यता का अंत है, यानी कि छुआछूत का क्या है, अंत किया जाएगा। अनुच्छेद 18 की अगर बात करें, इसमें उपाधियों का अंत बताया गया है, उपाधियों का अंत। और अनुच्छेद 21 की बात करें, ये हमारा है जीवन का अधिकार, जीवन का अधिकार, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा कि अस्पृश्यता का अंत किसमें है, अनुच्छेद 17 में। उपाधियों के अंत की अगर बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18। इसका राइट आंसर कितना है, 18। 23 में अगर बात करें तो उसमें क्या गया बताया गया है, मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का निषेध, ठीक है। 25 की बात करें तो उसमें क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बताया गया है कि किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने की स्वतंत्रता होगी, धार्मिक स्वतंत्रता। 26 की बात करें तो उसमें बताया गया है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की व्यवस्था, धार्मिक कार्यों का प्रबंध, ठीक है। तो आपको क्या है, 4 से 5 आर्टिकल याद हो गए होंगे। 17 हो गया हमारा अस्पृश्यता का अंत, 18 उपाधियों का अंत, 21 जीवन का अधिकार है, 15 किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 32 में कितने प्रकार की रिट बताई गई है, अनुच्छेद 32 में कितने प्रकार की रिट बताई गई है? तो हमारे अगर अनुच्छेद 32 की बात करें तो उसमें 5 प्रकार की रिट है, और अनुच्छेद 32 को ही संविधान की आत्मा कहा जाता है। किसके द्वारा? डॉक्टर अंबेडकर द्वारा, संविधान की आत्मा, ठीक है। संविधान की आत्मा किसने बोला है? डॉक्टर अंबेडकर ने, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। और जो 5 प्रकार की रिट है वो आ जाती है कई बार आपको पूछने की। नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। नंबर 2 परमादेश। नंबर 3 उत्प्रेषण। नंबर 4 अधिकार परीक्षा, ठीक है। और नंबर 5 की अगर बात करें हम, प्रतिषेध, ठीक है। तो ये हमारे पास 5 प्रकार की रिट हैं, जिनको क्या है, अनुच्छेद 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के अनुसार हाई कोर्ट में क्या है, यदि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो हम 2 अनुच्छेद के अंतर्गत क्या है, अपने मौलिक अधिकारों का संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के अनुसार, ठीक है। तो आज के हमारे 2 टॉपिक क्लियर हो गए कि हमने किस देश से क्या लिया है, विभिन्न स्रोत, यानी कि विभिन्न स्रोतों से भारत प्रेरित है तो उसी को देखा है। दूसरा हमारा मौलिक अधिकार कवर हो गया, ठीक है। आने वाली जो वीडियो रहेगी उसमें मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व को देखेंगे, ठीक है। तो मुझे आशा है वीडियो आपको पसंद आई। अगर पसंद आई तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट जरूर कर देना है आपको कि आपको क्वेश्चन बेस्ड पढ़ाई चाहिए या फिर टॉपिक वाइज, ठीक है। अभी क्योंकि आपके एग्जाम चल रहे हैं तो मुझे लगा कि
क्वेश्चन आपको कराने चाहिए, तो उसी के साथ साथ आपका टॉपिक भी क्लियर हो जाए। ये मत सोचना आपको कि हमारा मतलब हम टॉपिक नहीं कराएंगे, डिटेल में हम आपको टॉपिक भी पढ़ाएंगे। लेकिन अभी क्योंकि आपके एनटीपीसी के और रेलवे एसएससी वगैरह जो भी है एग्जाम चल रहे हैं, तो उसी को ध्यान में रखते फटाफट आपका रिवीजन हम करा रहे हैं, ठीक है। और 100% यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ये हमारी गारंटी है। इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को क्या है, ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है और बने रहना हमारे चैनल के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। वीडियो अच्छी लगी तो आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है, और जो भी इसमें अगर आपको टॉपिक वाइज चाहिए तो वो भी आप बता देना है, और अगर ये भी तरीका आपको सही लग रहा है तो ये भी बता देना है, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना सब ध्यान रखिए। धन्यवाद।